हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। अगर मुख्य अवधारणा की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या है कि आवेश को किसी आवेश को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में किया गया कार्य, इस पर किया गया कार्य किसके इस आवेश में, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, किया गया कार्य इस आवेश पर किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के होता है। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं तो हम लिख सकते हैं W/Q0। ये विद्युत विभव का सूत्र होता है। और अगर मैं वीमा की बात करूं तो वीमा में अगर हम द्रव्यमान की वीमा की बात करें तो द्रव्यमान की जो वीमा होती है m⁻1 और दूरी या लंबाई की जो वीमा होती है l⁻1 और समय की जो वीमा होती है वो होती है t⁻1 और जो विद्युत की वीमा होती है विद्युत की वीमा होती है वो होती है a⁻1। इसको हम करंट कहते हैं, करंट की विमा होती है a⁻1। तो चलिए इन्हीं मुख्य अवधारणाओं को लेकर हम प्रश्न का हल निकालते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल तो हमें पता है कि जो विद्युत विभव है वो क्या होता है कि किसी किसी आवेश पर किया गया कार्य उसे अनंत से लेकर किसी इच्छित बिंदु तक, किसी इच्छित बिंदु जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, किसी इच्छित बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पर V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। यहाँ पर W क्या है, यहाँ पर कार्य है। और यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर वो आवेश है जिसको हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं वीमा की। तो वीमा की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कार्य की वीमा क्या होती है। तो कार्य की वीमा होती है m⁻1 l⁻2 और t⁻2। और आवेश की जो वीमा होती है वो होती है a1 और t⁻1, क्योंकि हमने निकाली है यहाँ पर किसके, विद्युत के सूत्र से। तो यहाँ से अगर हम विभव की अब निकालें तो m⁻1 l⁻2 t⁻2 बटे a⁻1 t⁻1। तो हमारी जो विमा निकलेगी m⁻1 l⁻2 t⁻3 और a⁻1। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।